10 रुपए में खरीदा गया आइलैंड। स्थापित सपनों की सच्ची कहानी। दोस्तों, ये कहानी उस इंसान की है जिसके पास सिर्फ 10 रुपए थे, लेकिन दिल में सपना था अपना एक प्राइवेट आइलैंड खरीदने का। अब आप सोच रहे होंगे, अबे चाय तक का तो सही से पैसा नहीं है, आया है आइलैंड खरीदने। बस यही तो खास बात है। ये आदमी कोई अमीर बाप का बेटा नहीं था, न ही कोई क्रिप्टो वाला भैया। ये था जॉनी बीटेक, एक बेरोजगार पर ख्वाबों का शहजादा। तो चलिए चलते हैं इनकी इस सफ़र के बारे में जानने। एक दिन यूं ही मोबाइल पे स्क्रॉल करते हुए जॉनी ने देखा, बाय योर ऑन आइलैंड, चीप रेट्स, लिमिटेड टाइम। उसकी आंखें चमकी और दिल की धड़कन बढ़ गई और दिमाग बोला, भाई मौका है, आइलैंड ले ले। लेकिन जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। तो क्या किया? जॉनी ने वो ऐड खोला और क्लिक कर दिया, बाय नाउ। स्क्रीन पे लिखा आया, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर नाउ द ऑनर ऑफ काला द्वीप। काला द्वीप, अजीब नाम लगा ना, पर जानी तो बहुत खुश था। सोचा नाम बाद में बदल लूंगा, फिलहाल तो सपना पूरा हुआ। जानी 2 दिन बाद पहुंचा उसी काला द्वीप पर, एक पुरानी नाव में बैठकर अकेला। ना कोई गाइड, ना कोई टूरिस्ट, ना कोई मछुआरा, बस समुंदर और वो। आइलैंड छोटा था पर खूबसूरत। चारों तरफ पेड़, बीच और एक टूटा फूटा सा बंगला। जैसे ही वो उतरा, हवा का रूप बदल गया। ठंडी हवा, चुप्पी और एक अजीब सी सरसराहट। जानी ने हंसते हुए कहा, लगता है वाईफाई नहीं है यहाँ, इसलिए सब शांत है। लेकिन हवा नहीं हंसी, सिर्फ बंगले की खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। सीन चेंज होता है रात के समय। रात को जॉनी उस बंगले में सोया, बिल्कुल अकेला। करीब 2:15 पर उसकी नींद एक अजीब सी आवाज से खुली, छन छन छन, जैसे किसी ने पायल पहनी हो। जॉनी उठा पर कोई नहीं था। उसने सोचा किसी जानवर की आवाज होगी और फिर से सो गया। लेकिन फिर बिस्तर के नीचे से एक सरसराटी फुसफुसाहट आई, 10 रुपए में खरीदा है मुझे, अब कीमत चुकाने का वक्त है। जॉनी ने झट से लाइट ऑन की, पर वहां कुछ नहीं था सिवाय एक पुराने ब्लैक एंड वाइट फोटो के, जिसमें खड़ा था एक आदमी जॉनी की ही शक्ल का, और उसके नीचे लिखा था, मालिक 1925। सुबह होते ही जॉनी बाहर भागा। नाव ढूंढी पर वो नाव भी गायब थी। अब अकेलेपन का डर नहीं, बल्कि कुछ अनदेखा, कुछ एहसास पीछे कर रहा था। तभी उसे एक पुराना डायरी मिली, बंगले के अंदर धूल भरी अलमारी में। डायरी में लिखा था, काला द्वीप कभी किसी राजा का निजी द्वीप था, लेकिन 1925 में उसने इसे शैतान को बेच दिया 10 सिक्कों के बदले। अब जो भी 10 रुपए देकर इसे खरीदेगा, वो इस द्वीप का अगला बंदी होगा। उसकी आत्मा यहीं बंध जाएगी।
जॉनी समझ गया था उसका सपना एक सांप बन चुका है। उसने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन दीप उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। हर रात वो वही आवाज़ सुनता, 10 रुपए में सपना खरीदा, अब 10 जन्म लगेंगे आज़ाद होने में। आज भी अगर कोई उस दीप के आसपास जाता है तो दूर से ही आवाज़ आती है, भाई आइलैंड मत खरीदियो, कैशबैक भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कहानी से क्या सीख मिला? इस कहानी को शॉर्ट में बताया गया है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो पब्लिकली प्रसारित नहीं की गई हैं और आज तक वो लौट कर नहीं आया। किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ उसके साथ, वो कहाँ गायब हो गया। उसकी खोज भी हुई लेकिन वो नहीं पता चला। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी पर आधारित थी। इसके नाम और जगह का नाम को बदला गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आई। इसका उद्देश्य ये था कि ये ज़रूरी नहीं कि जो हम सपने देखते हों वो सही हो, या जो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाए वो सही हो सकता है उसके पीछे एक बड़ी वजह हो या शायद। तो दोस्तों, आप सबको उम्मीद करते हैं ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप सबके पास ऐसी कोई स्टोरी हो जो रियल बेस्ड हो तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।